सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज के इस नूरानी क़ायदा के सबक नंबर 4 में हम हर्फ सा पढ़ेंगे। सा का मखरज कौन सा है और इस सा के हर्फ के अंदर कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं, आइए शुरू करते हैं। सा के प्रोनाउंसिएशन से पहले, इसके तलफ़ुज़ से पहले हम इसका मखरज जानेंगे कि इसका मखरज कौन सा है। तो जब ज़ुबान की नोक को सनाया उलिया के किनारों पर लगाएंगे उस वक्त सा अदा होता है। सनाया बोलते हैं दो को अरबी के अंदर और उलिया बोलते हैं ऊपर वाले। मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले जो दो सामने के जो दांत हैं उनको सनाया उलिया बोलते हैं। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये सनाया उलिया है। तो पिछले जो ता का हमने मखरज पढ़ा था उसमें हमने ज़ुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ों पर लगाई थी। अब क्या हो रहा है, अब इस सा के अंदर ज़ुबान की नोक को सनाया उलिया मतलब ऊपर के जो सामने के जो दांत हैं दो, उनकी किनारों पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इमेज में आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये ज़ुबान की नोक सनाया उलिया ऊपर वाले जो दो दांत हैं उनके किनारों पर लग रही है। तो इससे ये 3 हुरूफ अदा होते हैं। यहाँ पर भी इमेज में भी आप देख सकते हैं। तो 3 हुरूफ हैं व, ज़ाल, सा। तो हम अभी सा पढ़ रहे हैं तो इस हर्फ को नरमी के साथ पढ़ते हैं। इसका मखरज आपको पता चल गया है। अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आपने मेरे साथ पढ़ना है सा, सा, सा। सॉफ्ट आवाज़ रहेगी इसके अंदर और इस ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के यानी सनाया उलिया के किनारों पर लगेगी। इसकी मिसालें पढ़ते हैं। सा ज़बर सा। तो एक और चीज़ याद रखें कि जब भी किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आती है उस हर्फ को लंबा नहीं करना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है ज़बर ज़ेर पेश है सा के ऊपर, हमने लंबा नहीं करना। लेकिन आपने जो गौर करने वाली चीज़ है वो सा की आवाज़ है कि इसकी आवाज़ कैसी रहती है और कौन सी जगह से निकल रही है। सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा ज़ेर सी, सा पेश सू, सा पेश सू। बगैर जोड़ के पढ़ेंगे सा सी सू, सा सी सू। ये थी इसकी मिसालें। अब हम देखते हैं कि इस हर्फ के अंदर कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं। तो पहली जो सिफ्त है वो सिफ्त हम्स है। हम्स के अंदर होता क्या है कि सांस जारी रहता है, आवाज़ के अंदर पस्ती आ जाती है। हम्स का मतलब होता है पस्ती, यानी आवाज़ आहिस्ता से ज़ईफ़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो उस होता क्या है कि सांस जारी रहता है, तो सांस के जारी रहने से आवाज़ में पस्ती आ जाती है। ये हम्स है। तो उसको कैसे समझेंगे कि किस तरीके से हम्स की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ मिसाल में आप देखें हमज़ा सा ज़बर अस। तो जब हम अस पढ़ेंगे तो देखिए आखिर में हो क्या रहा है, सांस जारी रह रहा है। अस अस नरमी के साथ आपने पढ़ना है और ज़ुबान की नोक को सनाया उलियों के किनारों पर भी लगाना है। उसके बाद सेकंड जो सिफ्त है वो रखावत की सिफ्त है। रखावत का मतलब होता है नरमी। नरमी के साथ इन हुरूफ को, इस हर्फ को पढ़ेंगे और आवाज़ जो है वो रखावत में होता क्या है कि आवाज़ मखरज में जारी रहती है, बंद नहीं होती।
کیونکہ رخاوت کا جو اپوزٹ تھا، جو مخالف تھا، وہ شدت تھا۔ شدت میں آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے اور رخاوت میں آواز مخرج میں جاری رہتی ہے۔ تو کیسے جاری رہے گی؟ سیم مثال ہے اف، تو آواز مخرج میں جاری ہو رہی ہے، سانس جو ہے وہ بھی جاری ہو رہا ہے اور آواز بھی جاری ہو رہی ہے۔ اف، تو یہ سانس اور آواز یہ دو الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، سانس کا جاری ہونا اور آواز کا۔ تو ہم پڑھتے ہیں دوبارہ، حمزہ سا زبر اف، اف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صفت استفال ہے، باریک پڑھیں گے، سا موٹا نہیں پڑھیں گے، ایسے فو تو وہ غلط ہو جائے گا۔ صفت انفتاح بھی ہے، یعنی زبان کا درمیان اوپر کے تالو کے درمیان سے جو ہے وہ جدا ہے، کھلا ہوا ہے، یعنی کہ یہ آپس میں مل نہیں رہے ہیں، جدا ہے۔ انفتاح کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا۔ اسمات، یعنی کہ یہ حرف بھی اپنے مخرج سے مضبوطی اور صحیح جم کر جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ صرف اس کے اندر اسمات والی صرف پائی جاتی ہے۔ اب اس کی مثالیں یہ والی پڑھتے ہیں، حمزہ سا زبر اف، دیکھیں صفت حمز بھی ہو رہی ہے، رخاوت بھی ہو رہی ہے، یعنی سانس بھی جاری ہو رہا ہے اور آواز بھی کنٹینیو ہو رہی ہے، جاری ہو رہی ہے مخرج میں۔ اف، حمزہ سا زیر اف، حمزہ سا زیر اف، حمزہ سا پیش اف، 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 اس۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سا کے حوالے سے بھی آپ کو مخرج کا بھی اور صفات کا بھی پتہ چل گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ کائنڈلی اپنی فیڈ بیک ضرور دیں ان ویڈیوز کے حوالے سے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اگر اس میں کوئی چیز رہ رہی ہے یا آپ کو یہ ویڈیو صحیح اچھے سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔